आलियार भारी कदमों से अदालत में दाखिल होता है और बिना कुछ कहे दाऊद के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वकील वहीद के हाथों में थमा देता है। वहीद जैसे ही फाइल खोलता है, उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वह तुरंत जज साहब की तरफ मुड़कर कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो ठोस सबूत जो साबित करते हैं कि सेठ दाऊद ही असल में मुजरिम मूसा है। पूरी अदालत में सन्नाटा छा जाता है। दाऊद हैरानी और डर के साथ अपने वकील की तरफ देखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जज साहब सबूतों को ध्यान से देखते हैं और फैसला सुना देते हैं। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी लगाकर कोर्ट से बाहर ले जाती है। कोर्ट में मौजूद हर चेहरे पर सुकून और खुशी नजर आने लगती है। सनवाल पिया का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना, जीत सच्चाई की ही होगी। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वकील वहीद पिया को बताता है कि ये सारे सबूत आलियार की वजह से मिले थे। ये सुनते ही पिया सन्न रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत आलियार के घर जाती है। लेकिन वहां ताला लगा होता है। पड़ोसी बताते हैं कि आलियार शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। पिया समझ जाती है, आलियार ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। कुछ दिनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। खौफ की जगह सुकून होता है। असलम साहब पिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्माते हुए जवाब देती है, जी अब्बू, मुझे सनवाल से बहुत मोहब्बत है। अगले ही दिन निकाह होता है। पिया और सनवाल एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वक्त गुजरता है और 1 साल बाद अल्लाह उन्हें एक प्यारे से बेटे से नवाज देता है। बुराई का अंत होता है और सच्चाई व मोहब्बत की जीत। यही है सवाल यार पिया की कहानी। आलियार ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। कुछ दिनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। खौफ की जगह सुकून होता है। असलम साहब पिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्माते हुए जवाब देती है, जी अब्बू, मुझे सनवाल से बहुत मोहब्बत है। अगले ही दिन निकाह होता है। पिया और सनवाल एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वक्त गुजरता है और 1 साल